देखो ये कहता है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज। ये हमें क्वेश्चन दिए है ना। देखो यहाँ पे है ना, सबसे पहले यहाँ पर क्या बात हो रही है, हमें क्या निकालना, रहमान की एज दे रखी है, ठीक है ना। तो लेट कर लेते हैं, सबसे हमें ये नहीं पता रहमान की एज क्या है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट रहमान प्रेजेंट एज। मान लेते हैं रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x ईयर है, ठीक है। मान लेते हैं रहमान की एज कितनी है, x ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। बटे में कर देंगे ना, मान के चलो आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, अगर 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। तो ऐसे यहाँ पर क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो इसने क्या बोला, द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 ईयर अगो। 3 ईयर अगो का मतलब होता है 3 साल पहले। अगो का मतलब क्या होगा, 3 साल पहले। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x-3 कर दिया ना। इसने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 ईयर अगो, ये हो गया। एंड मतलब एक बार और है, एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3, यानी कि ये वाला एज प्लस 5 साल बाद यानी x + 5, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल दे दिया, 1/3 के इक्वल दे दिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। इसने बोला कि द सम ऑफ, सम मतलब जोड़ दिया, द सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करेंगे, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, रहमान की एज का 3 साल पहले। तो 3 साल पहले तो ये हो जाएगा उल्टा करने पर x-3, क्योंकि अगर अभी x है तो 3 साल पहले क्या होगी, x-3। एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट एज है उसमें 5 साल जोड़ दे, 5 ईयर फ्रॉम नाउ जोड़ दे, तो उनका जो सम है वो किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसने कहा था फाइंड द प्रेजेंट एज, यानी हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3 किया। इन क्वेश्चंस में क्या था कि आपको इक्वेशन दे रखी थी, ठीक है ना, और वहाँ से आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के रूट्स निकालने थे। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट दिया, तो उससे हमें क्या निकालना है, एक इक्वेशन निकालनी है। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, तो जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट में ऐसा ही क्वेश्चन था, तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम इसको सिंपल करेंगे, क्योंकि हमें अगर रूट्स निकालने हैं तो हमें एक इक्वेशन चाहिए ax² + bx + c = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x + 5 इधर करेंगे तो x-3, और इन दोनों के आपस में करेंगे तो x + 5 और x-3 = 1/3। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे। x और x कितना हो गया, 2x, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे x अब क्या है, मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वाले को दोनों से मल्टीप्लाई, सेकंड वाले को दोनों से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे x², फर्स्ट को इसी के पार्ट से करेंगे तो -3x। तो फर्स्ट को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड लेते हैं, तो सेकंड को दोनों से मल्टीप्लाई, तो 5 को x से करेंगे 5x, और 5 दिए 15। क्लियर है। और = 1/3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि सबसे पहले सिंपल कर लेते हैं, तो 2x + 2 और = में x², 5 में से 3 गया 2x -15 और = 1/3। अब यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 2x -15, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2x + 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इस पूरे की वैल्यू की 1 से करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 से करेंगे, और इस पूरी वैल्यू की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका x² + 2x -15। उसके बाद यहाँ पर है आपका 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6, तो x² + 2x -15 माइनस का 6x माइनस का 6 = 0। मतलब जो भी आपकी प्लस की वैल्यू थी तो आपको उसको क्या इक्वल में इधर ले जाके माइनस में कर देंगे। तो प्लस का था तो माइनस, प्लस का था तो माइनस। रीज़न क्या है, क्योंकि हमें क्या बनानी है, ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ताकि हम रूट्स निकाल सकें। रूट्स का मतलब है x का मान निकाल सकें, ठीक है। तो यहाँ से x², 6 में से 4 गया 2 गया 4x, 15 और 6 21 और =
0। क्लियर यहाँ तक? तो यह आपकी आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे लगाएंगे बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो ये आपको बताना होगा क्योंकि अभी आपने फर्स्ट सेकंड में दो मेथड पढ़े हैं, इसी एक्सरसाइज में दो मेथड पढ़े हैं ऐसी एक सिंगल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, कंप्लीटिंग या और क्वाड्रेटिक। तो आप कौन से मेथड से इसको सोल्व करना चाह रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा हम कौन सा लगा रहे हैं, क्वाड्रेटिक, क्योंकि बिल्कुल सिंपल मेथड है। हम इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, सबसे पहले हेयर ए का मान निकालेंगे 1, बी का मान -4, सी का मान माइनस का 21, ए बी सी तीनों का मान निकालेंगे। उसके बाद क्या निकालते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं डी, और डी का फॉर्मूला बी की स्क्वायर -4ac। तो बी का मान देखो कितना था आपका -4 की स्क्वायर -4, ए का मान 1, सी का मान -21। ये वैल्यू पुट की हमने यहाँ से, देखो ए बी सी की वैल्यू आपको गिवन है और यही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। तो ये डी बराबर आ गया, तो डी बराबर कितना आ गया, 4 चौक 16। देखो इसको माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 16 और ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना, ये आपका 84 आएगा यहाँ पे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो डी का मान कितना मिल गया, 84 16 आपका 100 हो गया। तो डी का मान कितना मिलेगा आपको 100। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद ध्यान से देखना, तो देयरफॉर अब हमें पता है कि यहाँ पे जो डी का मान है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए हम x का मान निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो x का मान क्या हो जाएगा, -b प्लस √d/2a, और उसी तरह से यहाँ भी x का मान -b -√d और बटे में 2a। क्लियर है यहाँ तक? तो x बराबर क्या हो जाएगा, -b का मान कितना आपका, देखो b का मान आपका -4 पुट कर देंगे, प्लस d का मान कितना मिल गया 100, और 2a का मान कितना आपका 1। ये आपको a b c का मान यहाँ पे गिवन है, तो b का मान पुट कर दिया ना, -4 हमने यहाँ पे, देखो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी सेम वही, -(-4) -100/2 × 1। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 4। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 100 होता है 10 का, क्योंकि 10 × 10 कितना होता है आपका 100। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 और 2 एकम 2। यहाँ पर भी वही 4 - 10/2। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा आपका, 10 4 14/2 यानी कि 7, और यहाँ से x का मान आ जाएगा -6/2 यानी कि -3। इसको कर देंगे हम रिजेक्ट। रीज़न, क्योंकि किसी की भी जो एज होती है कभी नेगेटिव नहीं होती। आप कभी कहोगे कि मेरी एज -16 साल है, -17 साल है, नहीं, ठीक है ना। जो एज होती है हमेशा क्या होती है आपकी, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर x किसको बता रहा है, पॉजिटिव एज को बता रहा है। इस चीज़ को नोट करना है, क्योंकि यहाँ पर x किसको बता रहा है, आपको एज को बता रहा है। तो x का मान हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो जहाँ आपने लेट लिखा था क्वेश्चन में, वहीं हम क्या कर देंगे, अब हम हैंस। तो हैंस रहमान प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 7 ईयर। क्लियर है? तो रहमान की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी आपकी, 7 साल यानी 7 ईयर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 4th। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। तो आपका ये है क्वेश्चन नंबर 5th। 5th में क्या बोला है यहाँ पर, इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट होता है, द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। मतलब कि शेफाली के मैथ में और इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं, 30। हैड शी गोट 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, then product of their marks would be 210. Find the marks in 2 subject। मतलब कि यहाँ पर मार्क्स की बात हो रही है, और ये बोल दिया कि जो शेफाली है मैथ में और इंग्लिश में जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं आपके, 30 है। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, मैथ और इंग्लिश में जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, 30 है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट करते हैं कि भाई यहाँ पर शेफाली मार्क्स इन मैथ्स, मान लेते हैं कि मैथ्स में कितने मार्क्स हैं उसके, x। शेफाली मार्क्स इन मैथ्स, मतलब शेफाली के मार्क्स जो है मैथ में कितने हैं, शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स कितने हैं, x है, ठीक है। ये हम लेट कर लेते हैं। देन
शेफाली मार्क्स इन, सेकंड सब्जेक्ट क्या था आपका, इंग्लिश। तो इंग्लिश में कितने होंगे, शेफाली के मैथ में एक्स है तो इंग्लिश में कितने होंगे। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया कि जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं 30, यानी कि अगर मैथ्स में एक्स है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, क्योंकि अगर मान के चलो मैथ में उसके 12 हैं तो बाकी इंग्लिश में कितने होंगे 18, क्योंकि 12 और 18 30 होते हैं। तो 18 कैसे मिला आपको, 30 में से 12 को आपने माइनस किया होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे सेम ऐसे शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश कितना मिल गया 30 माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं हम बात क्वेश्चन पे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, हैड शी गो टू मार्क्स मोर इन मैथ्स, यानी कि अगर मैथ में जो है 2 मार्क्स ज़्यादा आ जाए, मैथ में पहले एक्स थे तो 2 मार्क्स ज़्यादा आने पर यानी x+2 हो गया। क्लियर है। एंड 3 मार्क्स इन लेस इन इंग्लिश, और 3 नंबर कम आए इंग्लिश में। इंग्लिश में पहले कितने थे 30 माइनस एक्स, 3 और कम कर दें यानी माइनस का 3 कर देंगे। तब कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी इक्वल टू 210, यानी कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आता है 210 के इक्वल आता है। यहाँ तक बोला गया था क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में कहा था कि शेफाली के मैथ और इंग्लिश में मार्क्स 30 हैं, मैंने मान लिया मैथ में एक्स है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 माइनस एक्स। आगे क्वेश्चन में की रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेटमेंट में कहता है कि अगर मैथ में 2 जोड़ दिए जाएं और इंग्लिश में 3 घटा दिए जाएं, अगर मैथ में 2 जोड़ दी जाए 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड लेस इन 3 लेस इन इंग्लिश, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स विल बी इक्वल टू 210, यानी तब उनके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल है 210 के इक्वल है। क्लियर है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, फाइंड देयर मार्क्स। फाइंड देयर मार्क्स का मतलब हमें एक्स का मान निकालना है, और x का मान निकालने के लिए हम कौन सा तरीका लगाएंगे, क्वाड्रेटिक वाला। ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले तो हमें इसको सिंपल बनाना पड़ेगा ना, एक इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन बनानी पड़ेगी ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम पहले सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब यहाँ पर सबसे पहले x प्लस 2, इसको 30 माइनस ये 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा, और इज इक्वल टू 210। 30 में से 3 को घटा देंगे। तो अब हमें पता है कि फर्स्ट को दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट को 27 से करेंगे 27x, फर्स्ट को इससे करेंगे माइनस एक्स की स्क्वायर। उसी तरह से अब सेकंड को करो, 27 दूनी 54 माइनस का 2x, ये और ये प्लस का था तो माइनस का 210 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, माइनस का x की स्क्वायर अलग लिख देंगे, 27 में से 2 गए 25x, और उसके बाद 210 में से 54 गए आपके 156 और इक्वल टू 0। अब आप इसको ऐसे यहाँ पर बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करो, सिंपल बनाने के लिए क्या करो कि ये जो माइनस है माइनस कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब है ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस, मतलब ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस का, और इक्वल टू में 0। क्लियर है ना। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, पर फिर भी आप ऐसे कर लो, क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसमें हम नेगेटिव यूज़ नहीं करते आगे। ठीक है, अगर आप सीधा भी पुट करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब बन चुकी है आपकी इक्वेशन। 2 मेथड आप सीख चुके हो इस एक्सरसाइज में, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम लगाते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला, कोई भी लगा सकते हो, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। तो बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हेयर a बराबर 1 मिल गया, b बराबर माइनस का 25 मिल गया, c बराबर 156 मिल गया। क्लियर यहाँ तक। तो a b c की वैल्यू आपको मिल चुकी है। सबसे पहले क्या निकालोगे आप d, और d का फॉर्मूला b की स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ से b का मान कितना माइनस 25 की स्क्वायर माइनस 4ac का मान 156, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर 625, यहाँ पे इक्वल टू d, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 1, 4 पंजे। ठीक है, तो यहाँ से 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 624। ठीक है ना, क्योंकि देखो 6 चौक यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 24, हासिल 2 जगह, 4 पंजे 20 और 2 22, कितना बच गया 2 4 कम 4 5 6, तो कितना आ जाएगा, डी का मान मिलेगा आपको 1।
तो यहाँ पे आपको डी की वैल्यू मिल चुकी है, और डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस √d/2a हो जाएगा, और यहाँ पर भी x का मान -b -√d और 2a हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की वैल्यू भी 2 मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे x का मान, देखो यहाँ पर आपका a का मान कितना है, b का मान है -25, तो -25, एक माइनस क्वेश्चन का और एक माइनस ये दे दिया, ठीक है, प्लस √d का मान 156, सॉरी d का मान आपका 1 है, कैंसिल कर देते हैं इसको, तो -25 प्लस d का मान आपका 1 और a का मान कितना आपका 1। क्लियर है यहाँ तक। तो वैल्यू पुट कर देंगे, सेम यहाँ पर भी वही, x बराबर -25, d का मान 1 और बटे में 2 और a का मान भी कितना आपका 1। तो यहाँ सोल्व करते हैं तो 25 प्लस 1/2 यानी 26/2 यानी कितना हो जाएगा आपका 13। यहाँ भी x का मान निकालते हैं, तो x का मान 25 - 1/2, तो यहाँ से कितना आ गया 24/2, तो x का मान कितना आ गया आपका 12। अब यहाँ पर x का मान 13 भी है और x का मान 12 भी है, हम किसी को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। रीज़न आपको पता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि दोनों नंबर आ सकते हैं, 12 भी नंबर आ सकते हैं मैथ में और 13 भी। तो हम यहाँ पे केस लेंगे व्हेन x बराबर 13, कि जब x बराबर 13 लेते हो, तो जहाँ भी आपने लेट लिखा था वहाँ पे क्या कर देंगे, हैंस, क्या कर देंगे आप, हैंस शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स। देखो मैथ्स में कितने थे x, और x का मान क्या यूज़ कर रहे हैं हम 13, तो शेफाली के मार्क्स कितने 13, और शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितने थे 30 - 13 यानी कि आपका आ जाएगा 17, ठीक है ना। तो ये कब आई, शेफाली के मैथ में होंगे 13 और इंग्लिश में होंगे 17। ये कब आया, जब आपने x की वैल्यू यूज़ की 13, और व्हेन जब हम यूज़ करते हैं x बराबर 12, क्योंकि 12 भी यूज़ कर सकते हैं और 13 भी, तो जब हम 12 यूज़ करते हैं तो शेफाली मार्क्स इन मैथ्स, तब मैथ्स में कितने होंगे, तो x की वैल्यू यूज़ करेंगे यानी कि 12, और शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 - 12 यानी कि 18, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो तरह के मार्क्स आ जाएंगे, अगर मैथ में 13 है तो इंग्लिश में 17 होंगे, और अगर मैथ में 12 है तो इंग्लिश में 18 होंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 5th, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड, मतलब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, एक रेक्टेंगल फील्ड की। तो यहाँ बना लेते हैं हम एक रेक्टेंगल फील्ड बना लेते हैं, ठीक है ना। फील्ड मतलब एरिया, यहाँ पे बना लिया। अब इसने बोला कि जो डायगोनल है, तो हम यहाँ पर एक डायगोनल भी बना लेते हैं, बना लिया। तो इसने कहा द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड से कितने ज़्यादा है 60। देखो इन दोनों में शॉर्टेस्ट साइड आपकी ये रही, तो इससे कितना ज़्यादा है 60, यानी x + 60 हो गया। उसके बाद इफ़ द लॉन्गेस्ट साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब कि जो लॉन्गेस्ट वाली साइड है वो 30 ज़्यादा है किससे, शॉर्टेस्ट साइड से। तो इसने कहा फाइंड द साइड ऑफ फील्ड, मतलब ये साइड्स निकालनी है फील्ड की। तो ये ए हो गया, बी सी डी। यहाँ पे तो क्वेश्चन में हमें दे रखा था। तो देखो अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। जो हमने लेट किया, सबसे पहले क्या लेट किया है, लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड मान लेते हैं हम x, शॉर्टेस्ट साइड मान लेते हैं हम x मीटर। क्लियर है। अगर शॉर्टेस्ट साइड को x माना तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ
रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी हो जाएगी, x प्लस 30। क्लियर है। उसके बाद क्या आपका ये मीटर एंड डायगनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, डायगनल कितना हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर। ठीक है। तो जो जो चीज़ हमने डायग्राम में बना के आपको बताई थी, लेट की थी, वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। कि मान लेते हैं शॉर्टेस्ट साइड मेरी x है, तो इसका मतलब जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड है वो x प्लस 30 हो जाएगी, और जो आपका डायगनल है वो x प्लस 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। यहाँ पर क्वेश्चन में जितना इन्होंने बताना था बता दिया। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए आप लोग जानते हो मुझे किसकी ज़रूरत है, एक इक्वेशन की ज़रूरत है। x का मान निकालने के लिए एक इस तरह की इक्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उसमें हमने सोल्व करने के लिए 2 मेथड पढ़े थे, और दोनों मेथड सिर्फ इसी तरह की इक्वेशन के लिए अप्लाई हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो नाउ हमने देखा कि ये इन ट्रायंगल ABC, हमने ABC एक ट्रायंगल देखा, इसमें हमें क्या लग गया, ये क्या एक राइट एंगल है, यानी कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम जानते हैं AC की जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AB की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर हो जाएगा। ये आप जानते हो ना, AC की स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AB की स्क्वायर प्लस में BC की स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये लेफ्ट वाली की वैल्यू पुट करते हैं। तो AB का मान कितना है, x, यानी x की स्क्वायर। BC का मान कितना है, x प्लस 30, तो x प्लस 30 की स्क्वायर, बीच में इक्वल था। AC का मान कितना है, AC का मान है x प्लस 60, तो x प्लस 60 की स्क्वायर। यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी तीनों की। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद ये वैल्यू एज इट इज a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी की होल स्क्वायर का, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x की स्क्वायर प्लस 30 की स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। बीच में क्या था आपका इक्वल, यहाँ पर भी सेम वही है, x की स्क्वायर प्लस 60 की स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी जो हमें इक्वेशन चाहिए थी सोल्व करने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ सोल्व करते हैं, x की स्क्वायर, एक x की स्क्वायर से तो x की स्क्वायर कट गया क्योंकि दोनों बराबर में है। कितना बच गया, सिंपल एक x की स्क्वायर, 30 का स्क्वायर होता है आपका 900, 3 दूनी 6 यानी कि 60x इक्वल टू में 60 का स्क्वायर होता है 3600, 6 दूनी 12 यानी कि 120x। क्लियर यहाँ तक। तो आपका x की स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस का है तो माइनस का 3600 प्लस का है तो माइनस का 120x इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि जो प्लस की वैल्यू थी उसको हम कहाँ ले आए, माइनस में। तो यहाँ से आपका हो गया x की स्क्वायर, 60 और 120 को सोल्व करेंगे तो माइनस का 60x आएगा, 3600 में से 900 गए तो माइनस का 2700 और इक्वल टू 0। अब ये जो आपकी इक्वेशन बन गई कैसी, आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो a का मान मिलेगा, b का मान मिलेगा, c का मान मिलेगा। a का मान कितना है, देखो यहाँ पर 1 है, b का मान -60, c का मान माइनस का 2700। पुट कर देंगे तो a बराबर 1, b का मान माइनस का 60 और c का मान माइनस का 2700। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। तो d निकालने का फॉर्मूला b की स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, b का मान तो आपका -60 की स्क्वायर है, माइनस 4, a का मान 1, c का मान माइनस का 2700। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से आपका, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो जब हम सोल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 3600 माइनस माइनस प्लस 27 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 10800। क्लियर है ना, क्योंकि 27 चौक कितना हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 10800। अब इन दोनों को देखो माइनस माइनस प्लस है तो ऐड करेंगे, और ऐड करने में कितना आ जाएगा आपका 004
441 यानी 14400 और ये आपका ग्रेटर दैन 0 भी है। तो देयरफॉर x बराबर क्या माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a और यहाँ पर भी x का मान क्या माइनस बी माइनस रूट डी और बटे में 2a। क्लियर है। x की वैल्यू पुट करते हैं। x का मान क्या माइनस b का मान कितना माइनस का 60 प्लस रूट डी का मान 14400 और बटे में 2 इंटू a का मान है 1। तो पहले इस साइड को सोल्व करते हैं। x का मान प्लस का 60 हो गया। 144 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है आपका 12 का। डबल जीरो की बाहर लेंगे सिंगल जीरो, मतलब 120 गुणा 120 करोगे तो आपका आ जाएगा 144 डबल जीरो। ठीक है ना। तो सिंपल कर देंगे। 144 किसका होता है 12 का, डबल जीरो का सिंगल जीरो और 2 एकम 2। तो कितना हो गया x का मान 180 बटे 2 यानी कि 90। क्लियर है यहाँ तक। तो x का मान कितना मिल गया आपको 90 और यहाँ पे आपका मीटर है तो मीटर। सेम यहाँ पर भी माइनस ऑफ माइनस 60 माइनस का रूट 14400 और बटे में 2 इंटू 1। तो x का मान कितना मिल गया 60 माइनस 120 बटे 2। तो x का मान कितना मिल गया माइनस का 60 बटे 2, जो कि हम क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। रीज़न आपको पता है। अभी रेक्टेंगुलर फील्ड की साइड की बात हो रही है कि इसकी लेंथ इतनी है ब्रेथ इतनी हो जाएगी और हमें पता है कोई भी डिस्टेंस जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती। तो हम सिर्फ क्या यूज़ करेंगे 90। तो यहाँ से जहाँ हमने लेट लिखा था, देखो जहाँ हमने क्या लिखा था लेट, वहाँ क्या कर देंगे हैंस। हैंस शॉर्टेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी हो जाएगी आपकी 90 मीटर। शॉर्टेस्ट साइड कितनी हो जाएगी आपकी 90। और उसके बाद लॉन्गेस्ट साइड की बात करेंगे। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी हो जाएगी, देखो कितनी थी आपकी लॉन्गेस्ट साइड x प्लस 30 थी यानी कि 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर। और उसके बाद क्या था आपका डायगोनल। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है डायगोनल x प्लस 60 यानी कि 90 प्लस 60 यानी कि 120 मीटर। तो एक आपकी और एक ये 3 साइड आपको पूछी थी, तीनों के तीनों साइड आपने फाइंड आउट कर ली। क्लियर यहाँ तक। तो आज हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7th। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो जल्द से जल्द रेगुलर मिलती रहे। ठीक है। धन्यवाद।